प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर कुछ MCQs करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के। यहाँ पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताना है कि चाइना जो है वो कब WTO का मेंबर बना, कब EEC यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ, कब यूरोपियन यूनियन बना और कब ARF बना। तो मैंने इसके सारे ईयर्स लिख दिए हैं। जो EEC है वो 1957 में है, यूरोपियन यूनियन 1992 में है, जो एशियन रीजनल फोरम है वो 1994 में है, और चाइना जो है वो WTO का मेंबर बन रहा है 2001 में। तो ये अरेंज हो गया। बोलता है द आसियान वे, आसियान का तरीका क्या है। तो आसियान का तरीका है कि जो मेंबर होंगे, अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन अमंग आसियान मेंबर्स दैट इज़ इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। जो मेंबर है वो बहुत इनफॉर्मल तरीके से हैं और उनका आपस में बहुत अच्छा तालमेल है और बहुत कोऑपरेशन के साथ कोई भी काम करते हैं। हुए अमंग द फॉलोइंग हैज़ अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी। तो आपको मालूम है ये चाइना ने किया था। अगर यही चीज़ रशिया के कंटेक्स्ट में कहते तो हम बोलते कि वो शॉक थेरेपी था। बोलता है कि द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यूरोप के काउंसिल का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1949 में। बोलता है इन जैन 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंड EU। 2007 में किन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया है। बल्गारिया और रोमानिया ने। और अभी आपको मालूम है कि एक लेटेस्ट कंट्री जो है रिसेंट, वो यूरोपियन यूनियन से हट भी चुकी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन विच ईयर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस। जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, तो ये अक्टूबर 1990 में। इन विच ईयर आसियान वॉज इस्टेब्लिश। तो आसियान जो है वो 1967 में इस्टेब्लिश हुआ है। फिर बोलता है द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है, तो यूरोपियन यूनियन की करेंसी जो है उसको यूरो बोलते हैं। यहाँ पे युआन लिखा है, डॉलर लिखा हुआ है, रुपीज़ लिखा हुआ है। युआन चाइना का है, डॉलर आपको पता है USA में है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डॉलर चलाती हैं। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन चाइना टुक प्लेस इन। बोलता है किस ईयर में चाइना में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया गया, तो 1988 में। द हेड क्वार्टर ऑफ आसियान इज, आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ 3-4 कंट्री जगह का नाम दे रखा है, काहिरा, न्यू दिल्ली, ढाका और जकार्ता। तो आपको पता है ये जकार्ता में है। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। बोलता है कि अभी कौन जो है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो अभी तक तो ब्रिटेन था, लेकिन अभी ब्रिटेन ने खुद को अलग कर लिया है अपने आप को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू बैंकॉक डिक्लेरेशन। बोलता है बैंकॉक डिक्लेरेशन से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जुड़ा हुआ है, तो आसियान। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू ट्रीटी ऑफ मेस्टरिच इन 1992। तो ये मेस्टरिच की संधि जो हुई थी, इससे यूरोपियन यूनियन जुड़ा हुआ है। इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, आसियान। इन विच ईयर ओपन डोर पॉलिसी वॉज इस्टेब्लिश, 1978। और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, तो इंडिया ने ये स्ट्रैटेजी बनाया कि हम जो है वो पहले एशिया और नेबरिंग कंट्रीज़ में अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, फिर बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारा जो है वो रहेगा। When did European Union launch its currency euro for the public। बोलता है कब ये लॉन्च हुआ था, यूरो कब लॉन्च हुआ, तो 1 जैन 1999 में। सॉरी। चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेज। सेज का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कंसेप्ट सबसे पहले चाइना के कंटेक्स्ट में है। चाइना में सबसे पहला सेज बना था। और इंडिया का अगर पहला सेज पूछे तो वो है कांडला पोर्ट, गुजरात में। नेम 2 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन अपोज अमेरिकाज इराक इन्वेजन। आपको पता है कि इराक ने कुवैत को अपने कब्जे में कर लिया था और अमेरिका कूद पड़ी थी इस लड़ाई में, और सद्दाम हुसैन के सरकार को डिमोलिश किया गया था। सद्दाम हुसैन को पकड़ करके बाद में फांसी भी दिया गया, सजा भी दी गई। कहा गया था कि WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके पास, और ये भी प्रिटेक्स्ट था। तो उस वक्त भी जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की थी।
इन विच ईयर द यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश्ड, यूरोपियन यूनियन कब बना? तो 1992 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द लास्ट वन विच ज्वाइंट ब्रिक्स? ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला सबसे लास्ट कंट्री कौन सा है? तो साउथ ईस्ट अफ्रीका। अब ये BRICS जो है ब्रिक्स, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी समझ लीजिए। B से हो गया आपको ब्राज़ील, R से हो गया रशिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना और S से हो गया साउथ अफ्रीका। विच ऑप्शन इज मिसमैच्ड? तो यूरोपियन यूनियन फ्लैग जो है उसमें 12 गोल्डन स्टार है, ये सही है। आसियान जो है उसमें 10 येलो कलर्ड स्टैक्स ऑफ राइस है, वो भी सही है। सार्क जो है वो क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ, और उसके ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ब्रिक्स जो है वो सेक्रेटारिएट एट न्यू दिल्ली, ब्रिक्स का सेक्रेटारिएट जो है वो न्यू दिल्ली में नहीं है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ FTA। FTA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो FTA का फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड एरिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग फुल फॉर्म ऑफ साफ्टा। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बोलता है ये किस का झंडा है, किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो बेसिकली धान की बालियों को दिखाने की कोशिश की गई है, ये आसियान का झंडा है। वेयर इज द सेक्रेटारिएट ऑफ सार्क सिचुएटेड? बोलता है सार्क का जो ऑफिस है वो कहाँ है? तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल में, काठमांडू में। विच कंट्रीज एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इज टर्म्ड एज ब्रेक्सिट? ब्रिटेन जो एग्जिट किया उसको ब्रेक्सिट कहा जाता है। व्हेन डिड चाइना बिकम अ मेंबर ऑफ WTO? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर चाइना जो है वो 2001 में बना है। विच कंट्री कैरिड आउट ऑपरेशन थंडरबोल्ट इन 1976? इजराइल। व्हेन वाज आसियान कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड? आसियान की स्थापना कब हुई? तो 2003 में। विच आर इट्स 3 पिलर्स? तो आसियान के 3 पिलर पूछ रहे हैं, तो आपको पता है सिक्योरिटी कम्युनिटी है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है। तो ये बल्कि ये सारे ऑप्शन जो है वो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। व्हेन वाज द रीजनल फोरम एस्टैब्लिश्ड? 1994 में। 2 कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ EU? यहाँ ब्रिटेन है और जर्मनी। ब्रिटेन तो अभी हट गया है, लेकिन अगर ऐसे पूछ देगा तो बोथ एन बी बोलेंगे। द 2 फाउंडर मेंबर्स स्टेट्स ऑफ आसियान? आसियान का फाउंडर मेंबर तो इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दोनों है मेंबर। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता और मलेशिया का कोलालमपुर। इन विच ईयर वॉज द ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बना था? तो 2015 में। व्हाट इज द कलर ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्लैग? तो यूरोपियन यूनियन फ्लैग जो है उसका कलर ब्लू है बेसिकली। नेम द ओल्डर मेंबर्स ऑफ EU? तो ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। व्हेन डिड चाइना गेट इंडिपेंडेंस? बोलता है चीन आज़ाद कब हुआ? तो 1949 में। SDF का फुल फॉर्म पूछ रहा है। SDF का फुल फॉर्म है सार्क डेवलपमेंट फंड। व्हाट इज द मेंबर प्रेजेंट मेंबर इन सार्क? सार्क में भी कितने प्रेजेंट मेंबर हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, या जिसको दक्षेस भी कहते हैं, तो 8 मेंबर हैं। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? मिस्टर पुतिन। FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आसियान वॉज नॉट द कंट्रीज ऑफ दिस रीजन? म्यांमार। व्हेन वॉज इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना? तो 2014 में। हाउ मेनी सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन फ्लैग? तो 12 है। एस कुदनकुलम तमिलनाडु न्यूक्लियर पावर प्लांट, विच कंट्री हैव रिसीव्ड द मोस्ट सपोर्ट फ्रॉम? तो रशिया से इसको मिला है। आपको पता है कि इंडिया में जो न्यूक्लियर प्लांट है इसके बारे में आप 10th में पढ़ चुके हैं कि यूपी में है, नरोड़ा में, महाराष्ट्र में है, तारापुर में, राजस्थान में है, रावत भाटा में, ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु वाले पावर प्लांट के बारे में बोलता है। कैगा है और कलपक्कम है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनका फोरम है। हु इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है उनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, दूध का उत्पादन बढ़ा था। विच कंट्री इज द एजेंसी ऑफ मोसाद? बोलता है किस कंट्री का जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको मोसाद बोलते हैं? तो इजराइल, गुप्तचर संस्था।
विच ईयर इज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ ईयू, बोलता है यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज कब मिला, तो 2012 में। थैंक यू।